Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the current flowing is 10 in 10 ohm resistance as shown in the figure is option first given a 0.27 ampere P2 to P1, option 2 given as 0.03 ampere P1 to P2, option 3 given as 0.03 ampere P2 to P1, option 4 given as 0.27 ampere P1 to P2. ठीक है. So this question we can solve it using junction law और या तो हम इससे किरचॉफ लॉ से भी यूज कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड किरचॉफ्स लॉ. सो किरचॉफ के दो लॉ हैं बेसिकली, जंक्शन लॉ एंड वोल्टेज लॉ. सो वी कैन से अगर हम जंक्शन लॉ की बात करें, सो समेशन ऑफ करंट इज जीरो एट एनी जंक्शन. दैट इज जो भी जंक्शन पे करंट आ रहा है उतना ही करंट जंक्शन से लीव होगा. दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज. एंड सेकंड लॉ की अगर हम बात करें, सो इट इज समेशन ऑफ EMF plus summation of voltage drop across resistance is equals to zero. So this two thing we need to remember about the Kirchhoff current law and voltage law. Voltage law में we do two type of convention we need to follow. First is अगर हमारा tracing path is same as that of the path of current, ठीक है, so that potential drop across that resistor will be taken as negative, right? एंड अगर ट्रेसिंग का पाथ जो है वो करंट के पाथ से अपोजिट है, सो वी विल टेक दिस एज टू बी पोटेंशियल ड्रॉप एज टू बी पॉजिटिव, राइट? और सेकंड जो हमारे पास कन्वेंशन है दैट वी नीड टू फॉलो, if we are moving from negative to positive potential या फिर lower to higher potential, so we will take it as to be positive if we are moving this way, ठीक. और for अगर यहाँ पे आए that is we are moving from higher to lower potential, so we will take it as negative. So just this two convention we need to follow and we can easily solve the क्वेश्चन. और ट्रेसिंग का मतलब ये है कि वी नीड टू ट्रेस द लूप, ठीक है ना. एक क्लोज लूप के लिए वैलिड है सेकंड लॉ. सो यहाँ पे हमें दो लूप दिख सकते हैं, दैट दिस इज द फर्स्ट लूप, दिस इज द सेकंड लूप. ट्रेसिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, नेमिंग भी हम अपने हिसाब से कर देंगे, A B C D, और इसको P1 P2 ही रहने देते हैं, ठीक है. अब ट्रेसिंग हमने पहले लूप में की है A P1 P2 B एंड A, इस तरीके से ट्रेसिंग हुई है. दूसरे में P1 D C P2 P1, ठीक. अब हम मान लेते हैं कि लेट्स से यहाँ से ये बैटरी से करंट चल रहा है I1 एंड ये बैटरी से करंट चल रहा है I2, क्लियर. अब यहाँ पे वी कैन सी ये P1 पे I1 पहुंचेगा, P2 पे ये पहुंचेगा I2. एंड दोनों ये जो बीच वाला रजिस्टर है 10 ओम का, इसमें जो करंट जाएगा, लेट्स सपोज इट हैज टू बी, ये हो जाएगा हमारा क्या, I1 माइनस I2. हम इसे यहाँ पे शो कर देते हैं. डायरेक्शन हम अभी मैटर नहीं करता, फाइनली आंसर जो आएगा दैट विल गिव अस द राइट डायरेक्शन. अभी हमने मान लिया है कि करंट I1 माइनस I2 नीचे की तरफ आ रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है. सो ये हमने जस्ट एक सर्किट ड्रॉ कर लिया. अब हम लूप वन के अंदर किरचॉफ लॉ लगा देते हैं. सो लूप वन में किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, इन लूप हम ट्रेसिंग का डायरेक्शन हमारा A P1 P2 B A, राइट. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम A टू P1, कोई ड्रॉप नहीं आएगा. अगेन P1 टू P2 वी कैन से जो करंट है, करंट का डायरेक्शन और हमारा ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, सो इट हैज टू बी टेकन नेगेटिव. सो ये आएगा 10 इंटू I1 माइनस I2, राइट. अब उसके बाद हम चले आगे तो P2 से B के बीच में कुछ नहीं है. फिर अगेन B टू A, दैट इज अ गेन ऑफ पोटेंशियल. वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो प्लस डाल देंगे हम, प्लस ऑफ 5, क्लियर. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो बी केयरफुल, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया गया है. ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया गया, दैट इज 2 ओम. सो ये अगेन वी नीड टू सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है ना, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम. सो 2 इंटू I1, ठीक, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0. अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो माइनस 10 I1 माइनस 2 I1 विल बी माइनस 12 I1, राइट. और ये हो जाएगा प्लस 10 I2, क्लियर. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 5. ये इक्वेशन हमारा 1 हो जाएगा. सिमिलरली वी विल ट्रेस द लूप P1 इन P1 D C P2 P1, ठीक है. इसमें हम वी आर गेनिंग 2, और अगेन यहाँ पे बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, सो वी विल हैव टू सब्ट्रैक्ट इट अगेन, I2 इंटू 1 करना पड़ेगा, ठीक है. अब और फर्दर इफ वी मूव, सो वी विल हैव
P2 to P1 जा रहे हैं, करंट अपोजिट आ रहा है, सो वी नीड टू बी एड इट अप एंड 10 into I1 minus I2 and that will be equals to 0. क्लियर? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. वी विल हैव 2 माइनस, अब ये -10 I2 माइनस या -11 I2 हो जाएगा, राइट? एंड ये हो जाएगा हमारे पास +10 I1 and that will be equals to 0. So from here we can write 10I1 minus 11I2 and that will be equals to -2. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया. तो 1 and 2 का अब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे. सो 1 and 2 का साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई 1 with 10 and 2 with 12 और उसको ऐड करना है सिंपली. ठीक है. सो जब 1 with 10 करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 120 I1 प्लस 100 I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 50. सो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3. हमने क्या किया? जस्ट इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया. अब हम इक्वेशन 2 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर एडिंग द टू इक्वेशंस. ठीक है. तो ये अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास? 120 I1. क्लियर? और इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस कम्स आउट टू बी 132 I2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -24. ठीक है. तो ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे इट विल बी -50. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे -5 है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस ऐड करने पे ये चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी. सो हमारे पास ये चीज़ बचेगी यहाँ पे -32 I2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -74, राइट? सो जो I2 की वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 74/32 एंड दैट इज इक्वल्स टू 37/16 जो होता है. सो लेट्स कीप एज इट इज 37/16 और इसकी वैल्यू बेसिकली हम लिख सकते हैं लेट्स से 2.312 एम्पियर. ठीक है. सो I2 की वैल्यू मिल गई. अब ये एक्सप्रेशन को ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या 2 में डाल के वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ I1. ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं? -12 I1 will be equals to -5 minus of 10 or we can say it has to be 370/16. ठीक है. सो इसको सॉल्व करने पे जो I1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2.343. ऑलराइट. सो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास इन एम्पियर. अगर हम देखें अब I1 I2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है एंड वी कैन से I1 is coming out to be a bit greater than I2. ठीक है ना. सो करंट विल बी फ्लोइंग इन द सेम सेंस, जैसे हमने मीन्स एनालाइज किया था वही डायरेक्शन हमारी करेक्ट है. ठीक है ना. सो फ्रॉम हियर वी कैन से I1 minus I2 अगर हम करेंगे सो दैट विल बी द करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस और वो फ्लो हो रही P1 से P2 की तरफ. जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो सही है. ठीक है. सो P1 to P2 तो सही है वी कैन से. सो दिस ऑप्शन कैन बी डिस्कार्डेड एंड दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. अब वी कैन से देयरफॉर I1 minus I2 that will be the current through 10 ohm resistor, right? And it is coming out to be 0.031 ampere. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 2 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.